26 जनवरी हम सब के लिए ये तारीख मतलब एक छुट्टी, टीवी पर परेड देखना। और देशभक्ति के गाने सुनना। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज हम जो चीजें खंगाल रहे हैं वे हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख है या ये भारत की पूरी पहचान का आईना है। ये सवाल बहुत अच्छा है, तारीख या पहचान। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो इस दिन की कई ऐसी परतें खोलती हैं जिनके बारे में हम अक्सर बात नहीं करते। तो चलिए इस आईने में झांकने की कोशिश करते हैं। जरूर। और जो दस्तावेज हमारे पास है वो इसी सवाल का जवाब देने में हमारी मदद करेंगे। हम इस दिन को 3 पड़ावों में समझेंगे। 3 पड़ाव। हाँ, पहला इसकी ऐतिहासिक जड़ें जो 1950 से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। दूसरा वो दस्तावेज जो इस दिन लागू हुआ, हमारा संविधान। और तीसरा वो जश्न यानी परेड जो हर साल हमें कुछ बताने की कोशिश करती है। ठीक है, तो जड़ों से ही शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। हाँ, लेकिन जो बात मुझे हमेशा हैरान करती है वो ये है कि हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। बिल्कुल तैयार था। तो फिर देश के सबसे बड़े कानून को लागू करने के लिए पूरे 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिले तो नहीं हो सकता? नहीं, ये कोई देरी नहीं थी, बल्कि ये तो एक बहुत ही सोचा समझा मतलब इमोशनल फैसला था। इमोशनल? हाँ, और इसके लिए हमें कहानी में 20 साल पीछे जाना होगा, लाहौर में रावी नदी के किनारे। अच्छा, 1930 की 26 जनवरी। बिल्कुल। उस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पहली बार पूर्ण स्वराज का नारा बुलंद किया गया। पूर्ण स्वराज मतलब पूरी आजादी। उस समय के हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ी और क्रांतिकारी मांग थी, है ना? बहुत ज्यादा क्रांतिकारी, क्योंकि उससे पहले तक ज्यादातर नेता ब्रिटिश हुकूमत के अंदर ही डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे। हाँ। तो इस घोषणा ने, आप कह सकते हैं, माहौल ही बदल दिया। कैसे? देखिए, डोमिनियन स्टेटस का मतलब था कि हम रहेंगे तो ब्रिटिश साम्राज्य के ही नीचे, बस अपने कुछ फैसले खुद ले लेंगे। लेकिन पूर्ण स्वराज की घोषणा ने साफ कर दिया कि अब लक्ष्य किसी के मातहत रहना नहीं, बल्कि पूरी तरह से आजाद होना है। तो ये एक तरह से एक लाइन खींचने जैसा था। एकदम। और उसी दिन ये तय हुआ कि अब से हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया जाएगा, जब तक कि हमें असल आजादी नहीं मिल जाती। तो 1930 से लेकर 1947 तक हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानी इसी तारीख को आजादी का दिन मानते थे। हाँ। वो तिरंगा फहराते थे, आजादी की कस्में खाते थे। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सांकेतिक दिन था। ये तो कमाल की बात है। तो जब 15 अगस्त 1947 को हमें असल में आजादी मिली, तब तो 26 जनवरी की ये जो पहचान थी वो खत्म हो सकती थी। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने इसे जिंदा रखा। बिल्कुल। उन्होंने उस तारीख की याद को, उस जज्बे को जिंदा रखने का फैसला किया। उन्होंने 2 महीने इंतजार किया ताकि भारत का गणतंत्र उसी तारीख को पैदा हो जिस तारीख को उसने पहली बार पूरी आजादी का सपना देखा था। वाह! ये महज एक तारीख चुनना नहीं था, ये स्वतंत्रता संग्राम के सबसे साहसिक सपने को नए भारत की नींव से जोड़ने जैसा था। इससे 26 जनवरी सिर्फ एक कानूनी दिन नहीं रहा, बल्कि हमारे इतिहास और भविष्य के बीच का एक मजबूत पुल बन गया। वाह! ये नजरिया तो पूरी कहानी ही बदल देता है। तो ये पुल बना हमारे संविधान के रूप में। हाँ। और जब हम संविधान की बात करते हैं तो एक चीज जो हमेशा सुनने को मिलती है वो ये कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बिल्कुल। लेकिन क्या सबसे बड़ा होना हमेशा सबसे अच्छा होना भी है? मतलब इतना विशाल दस्तावेज बनाने की जरूरत क्या थी? ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब भारत की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी चुनौती में छिपा है। और वो है हमारी विविधता। एकदम। अब सोचिए, हजारों साल पुरानी सभ्यता, सैकड़ों भाषाएं, अनगिनत धर्म, रीति रिवाज, खान पान, इन सबको एक साथ एक नियम से कैसे चलाया जाए? मुश्किल है, बहुत मुश्किल। संविधान निर्माता किसी भी तरह की किसी भी कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ना चाहते थे। मतलब वो ये पक्का करना चाहते थे कि हर छोटे बड़े समुदाय के अधिकार साफ साफ लिखे हों, ताकि बाद में कोई ये ना कह सके कि हमारे साथ धोखा हुआ। सही बात है। एकदम सही। इसीलिए हमारा संविधान सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, बल्कि ये भारत की विविधता को एक सूत्र में पिरोने का एक महाग्रंथ है। तो इस लिहाज से सबसे बड़ा होना कोई कमी नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती का समाधान था। बिल्कुल। और इस महाग्रंथ को लिखने वाली जो समिति थी
उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनका जो योगदान है उसे हम कभी भुला नहीं सकते। कभी नहीं।